made a drawing then, जिसमें he made himself and he then made a person on top of him. And I asked him, who was this? It's a boy. It's like, who is this? Well, this is Kaka. And then I recognize that the child has abuse. 93.5 रेड एफएम से मैं हूँ आरजे समीन और आज हम बात कर रहे हैं जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सामने आया, एक बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ स्कूल में जो कि बच्चों ने ही किया। और ऐसी चीज़ें अगर एक इंसिडेंट सामने आया है तो हो सकता है ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे और बच्चे जो है सामने आकर इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बनती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वालों की बनती है और कैसे बच्चों को इस बारे में एजुकेट किया जाए ताकि ऐसे इंसिडेंट और सामने ना आए। मेरे साथ इस वक्त एक्सपर्ट भी है स्टूडियो में जोया मीर जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और बहुत टाइम से ये यहाँ पे सर्व कर रही है सोसाइटी में। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जोया यहाँ पर आने के लिए। और ये वाला केस जो है पर्टिकुलरली स्कूल में सेक्सुअल हरासमेंट, फैमिली में सेक्सुअल हरासमेंट तो हमने सुना था, अब्यूज़ सुना था, बट ये स्कूल वाला केस है पहली दफ़ा सामने आया है और एक आई ओपनर है कि ऐसा स्कूल में हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो विक्टिम है वो बेचारा तो इसमें सफ़र कर ही रहा था, बट जो करने वाला बच्चा है उसके जहन में क्या चल रहा था, क्यों वो ऐसा कर रहा था? जो आप बोल रहे हैं कि करने वाले के जहन में क्या चल रहा था, इट्स अ सेक्सुअली डिविएंट बिहेवियर। इट इज़ नॉट लाइक कि जहाँ आप बोलोगे कि मॉरली या एथिकली उसके प्रिंसिपल्स वीक है, उसकी पेरेंटिंग डेफिसिट है, उसको माँ बाप ने नहीं सिखाया है, बट द रियलिटी इज इट्स अ डेफिसिट, मतलब इट्स अ प्रॉब्लम। सेक्सुअली डिविएंट बिहेवियर्स कहते हैं हम इनको, कि बच्चे में एक प्रॉब्लम है। जैसे आप कोई और साइन एंड सिम्टम किसी और प्रॉब्लम का देखते हैं, ये भी एक साइन एंड सिम्टम एक डिसऑर्डर का है। सो दे आर गोइंग थ्रू समथिंग बिकॉज ऑफ what they're like that. तो उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है जो हम कर रहे हैं, is it wrong, is it right, should we do it, should we not do it, but because it is that urge जो उनको आ रही है to do these behaviors, they're doing these behaviors. So that means इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर किसी बच्चे में ऐसी कोई अर्ज है, अक्सर हम पेरेंट्स वगैरह जो है कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर देखते हैं किसी बच्चे का या कुछ वो वीडियो देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो अक्सर पेरेंट्स जो है उनको डांट देते हैं। क्या वही इसका हल है? डांटने से वो पेरेंट को लगता है कि मैंने डांट दिया, बिहेवियर खत्म हो गया, बट इट इज डांटने से होता है कि आप उसको उस मोमेंट के लिए पनिश कर रहे हो, बट यू आर नॉट एड्रेसिंग द रूट कॉज कि बच्चे को अगर ये अर्ज आ रही है, मे बी ही नीड्स हेल्प। रॉन्ग अर्ज, आई एम नॉट सेइंग इट इज राइट दैट ही इज हैविंग इट कि अच्छा जो अर्ज है तो आप जस्टिफाई कर लो, बट अगर बच्चे में ये अर्ज आ रही है, वी नीड अंडरस्टैंड अच्छा हमारे बच्चे को ये हो रहा है, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना है, साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना है, एंड ये अर्ज कल को इसको कहाँ पहुंचा सकती है। आज एक अर्ज है जहाँ वो शायद पॉर्न देख रहा है, कल को ये अर्ज सोसाइटी में एज बिहेवियर रिफ्लेक्ट होगा, चाहे उसके क्लासमेट्स में, चाहे इन पब्लिक, चाहे विद फ्रेंड्स, चाहे जैसे आप पता है बस वाले एपिसोड्स होते हैं, एनीवेयर इट कैन कम आउट, एनीवेयर जहां उसको मौका मिलेगा उसका अर्ज वो वहां रिफ्लेक्ट हो सकता है। बट द फर्स्ट स्टेप इज अगर हम एज पेरेंट्स बच्चे को अवेयर भी करेंगे इन अर्जेस के बारे में, वी कैन वर्क थ्रू इट। बट ये है कि ये हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। तो ये अर्ज कैसे आती है, ये सेक्सुअल डिविएंट बिहेवियर कैसे डेवलप होता है? एक तो पहले अगर आप एडोलेसेंस की बात करें, दे हिट प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी में वैसे भी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं। जब हम एडिक्वेट अवेयरनेस नहीं देते हैं, देन दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग प्यूबर्टी थ्रू सम रॉन्ग मीन्स, मे बी डिस्कसिंग विद फ्रेंड्स, मे बी वॉचिंग पॉर्न, तो उसकी वजह से भी इनमें सेक्सुअल डिविएंट बिहेवियर्स आ जाते हैं बिकॉज दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। देन होता है कि सपोज दे हैव सम फैमिली एनवायरनमेंट जिसकी वजह से उनमें ट्रॉमा हुआ होगा या उनके साथ अब्यूज़ हुआ होगा, या थ्रू जीन्स उन्हें कोई और डिसऑर्डर मिला हो जिसकी वजह से ये हुआ, या उनके साथ सपोज देयर इज अ डिसऑर्डर जिसके सेकेंडरी फीचर्स हाइपरसेक्सुअलिटी है या सेक्सुअल डिविएंट बिहेवियर्स है, तो उन वजहों से हो सकता है। ओके, अब हम विक्टिम की बात करते हैं। ऐसे बच्चे जो विक्टिम होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए एज ए सोसाइटी, एज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या पेरेंट्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या एज फैमिली दोनों चीज़ें एड्रेस करें कि यू कैन बी अ विक्टिम बट यू कैन ऑल्सो बिकम अ बुलियर। मतलब इट इज़ नॉट अबाउट यूर अ बैड पर्सन, बट इन एनी सिचुएशन मे बी बिकॉज ऑफ पेयर प्रेशर और मे बी बिकॉज ऑफ योर अर्जेस आप भी किसी को बुली कर सकते हो, आप भी अब्यूज कर सकते हो। सो यू हैव टू कंट्रोल दोज अर्जेस, यू हैव टू वर्क ऑन दोज अर्जेस, एंड ऑल्सो यू ऑल्सो हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग अब्यूज। सो आपको अपने बच्चे को साइको एजुकेट करना है, गुड टच बैड टच, आपको उनको समझाना है व्हाट इज द बाउंड्री, इवन इफ इट इज विद योर फ्रेंड, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ टचिंग,
you know. We have to explain कि bullying कहाँ वो cross हो जाती है. We have to explain these factors to our kids, how not to be a bully and how not to get bullied. Right. So वो aspect. और as school administration it's very important कि school में बार बार ऐसे awareness workshops हो, एक committee हो जो regulate करे, या एक बंदा हो where everybody knows that this is the go-to person. This is the person जिसके पास we can go if there's an abuse. And also जैसे अगर आप school में देखेंगे बहुत सारे मॉरल प्रिंसिपल्स के बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, मोटोज लगे होते हैं, बट इन नन ऑफ द स्कूल्स यू विल सी अ मोटो अगेंस्ट सेक्शुअल अब्यूज, यू विल नॉट सी एन अवेयरनेस थिंग अगेंस्ट अब्यूज. सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हम क्या बात करते हैं, बट जो विजुअल इफेक्ट होता है हमारे सराउंडिंग्स का, उससे भी फर्क पड़ता है. सो सपोज इफ आई सी माई स्कूल डजंट प्रमोट सेक्शुअल अब्यूज समवेयर, आई मे वॉन्ट टू टॉक टू समवन अबाउट इट, बट इफ आई डोंट सी इट एनीवेयर आई विल नॉट, बिकॉज आई फील शेमफुल अबाउट इट. बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स को जाकर ऐसी चीज़ें बताते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेरेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं. आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे जहाँ पर बच्चों ने पेरेंट्स को बताया होगा, बट उनको ये बहुत अजीब सी बात लगी होगी. क्या सही में ऐसा होता है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते ये चीज़? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पेरेंट टू एक्सेप्ट. पहला चीज़ जो उनको लगता है, उनको अपने पेरेंटिंग पे क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ, व्हाट वेंट मिसिंग ऑन आवर साइड कि हमारे बच्चे के साथ ये हुआ. तो वो जब वो उस कंफ्यूजन में होते हैं और वो बच्चा जिसने इतनी करेज करके वो आपको बोल रहा है कि मॉम डैड मेरे साथ ऐसा हुआ, वो वेट कर रहा होता है कि मेरे माँ बाप का रिएक्शन क्या होगा. बट इन दैट मोमेंट पेरेंट्स आर इन स्टेट ऑफ शॉक एंड दे आर लाइक झूठ क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता, वो तो ये है, वो तो मौली साहब है, वो तो अंकल है, वो तो आंटी है, वो तो ये है. एंड वो बच्चे की वो सारी होप क्रैश हो जाती है. नो मैटर व्हाट, उसके बाद वो पेरेंट कुछ भी करेगा, बट वो जो एक बात होती है ना, दैट स्टेज विद द किड फॉर एवर. एंड इन थेरेपी ऑल्सो दे ऑलवेज से कि हमारे पेरेंट्स ने तब ये बात बोली. एंड देन व्हाट हैपेंस इज इफ इट्स समवन हु इज इन रिलेशन, वी आस्क द किड टू बी क्वाइट. नाउ इमेजिन दिस स्ट्रेटजी कि उनको उस बंदे को बार बार देखना है, क्योंकि हम अपने बच्चे को बोलते हैं तुम चुप करके बैठो, और हम एज सोसाइटी उस बच्चे को एक्सपोज भी करते हैं टू दैट पर्सन. फिर वो चाचा हो सकता है, खालू हो सकता कोई है, भी मासी हो सकती है, कोई भी हो सकता है. एंड वी आर ruining our child's mental health. फिर जब बड़े होकर उसमें सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशंस हो जाती है, देन यू आर लाइक इसको ऐसा क्या हो गया, हमने तो उसको सारी लग्जरीज दी है. ये एक और नोशन हो गया, हाँ इनको ज्यादा इसलिए हो गया बिकॉज हमने इनको सारी फैसिलिटीज दी. बट इट्स नॉट अबाउट व्हाट फैसिलिटी यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड, बट इट्स अबाउट दैट वन स्टेप व्हिच यू डिडंट टेक. देखिए, चाइल्ड अब्यूज में अक्सर जो पेरेंट्स जो फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं, जो भी इन्वॉल्व होता है, उसका बिहेवियर यही होता है कि एक अच्छी एज वाला बंदा सेक्सुअली अब्यूज बच्चे को करता है, तो इट्स ए पीडियोफाइल बिहेवियर. और शायद ये टर्म वेस्टर्न लगती है, मैंने रेडियो भी कहा, बट जिस हिसाब से जो बिहेवियर हम देख रहे हैं फैमिलीज में, तो ये चीज़ हमें यहाँ भी एक्सेप्ट करनी है कि पीडियोफाइल्स यहाँ पर भी है, कश्मीर में भी है. और जोया, क्या उनको इलाज करने की जरूरत है? बट ऑब्वियस इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स अ सेक्सुअल डिसऑर्डर. पीडोफिलिक बिहेवियर्स ये एक प्रॉपर डिसऑर्डर है जिसको डायग्नोज करते हैं लोग, उसका ट्रीटमेंट होता है कि आपको जहाँ एक इनअप्रोप्रिएट अर्ज होगी सेक्सुअल बिहेवियर्स की, इट्स अ डिसऑर्डर एंड इट नीड्स अड्रेसल, बी इट साइकाइट्री, बी इट मेडिसिन, बी इट साइकाइट्री, बी इट साइकोलॉजी, एनी वन ऑफ देम, बी इट अ साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, आप दोनों के पास जाओ, यू रीच आउट फॉर हेल्प, यू नीड टू वर्क ऑन दोज बिहेवियर्स. आई एम नॉट शेमिंग द पर्सन जिसको ये हो, बट अगर आपको हो, इफ यू आर नॉट एड्रेसिंग, देन यू विल बिकम अ प्रॉब्लम टू समवन एल्स ऑल्सो. यू मे अब्यूज योर ओन किड, यू मे अब्यूज योर अंकल्स डॉटर, यू मे अब्यूज एनीबडी. शायद आपको भी नहीं पता, मे बी लेटर इन ईयर यू विल हैव अ रिग्रेट कि मैंने तब क्या किया था. बट अगर आप उस बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करके एड्रेस करोगे, यू मे नॉट हार्म समवन एल्स. अब बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को लेके कंसर्न होंगे, जो अभी एपिसोड हुआ, तो पेरेंट्स को बच्चों के बिहेवियर पे किन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए जिससे पता चले कि कहीं खुदा न खासा उनके साथ भी कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? तो क्या बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलती है बच्चों में? सी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने बच्चे पे नज़र रखें, आप उसके बिहेवियर्स नोटिस करें कि सडन चेंजेस तो नहीं आ रहा, मूड चेंजेस तो नहीं आ रहे, गुस्सा तो नहीं आ रहा, या इरिटेबिलिटी तो नहीं आ रही, या सडनली खाना पीना छोड़ दिया, ज़्यादा स्टार्टल्ड रिस्पॉन्स, मतलब चौंक रहे हैं, सडनली उनको डर लग रहा है, अंधेरे में नहीं सो रहे हैं, या बेड वेटिंग हो रही है छोटे बच्चों में स्पेशली. सो जब भी आप अपने बच्चे में कोई भी बिहेवियरल या इमोशनल चेंज देखें, उसको डांट के उसको वैसे खा दे क्यों नहीं,
सिखाओ या ओवर पैम्पर करके ठीक ना करें, पर जानने की कोशिश करें कहीं तो नहीं कि किसी ने आपके बच्चे को इनअप्रोप्रिएट टच किया है. इफ यू डोंट आस्क, योर चाइल्ड विल नॉट से, सो इट इज योर जॉब टू आस्क. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने रेडियो पे भी बोली कि अगर वो बच्चा मना कर रहा है किसी के पास जाने से या किसी के साथ रहने से, तो वो भी एक इंडिकेशन हो सकती है. दैट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन. सडनली वो कह रहा है मम्मा मुझे इनके पास नहीं जाना, मम्मा मुझे कजिन के साथ मत छोड़ो, बट हम बिकॉज वी डू नॉट थिंक दैट वेज, नहीं क्यों नहीं, कोई ये तो तुम्हारे भैया है, ये तो वो है, बट आपका बच्चा बोल रहा है मुझे नहीं जाना. बट जब हम ही अपने बच्चे को अब्यूजर के पास छोड़ देते हैं, हाउ विल द चाइल्ड डिफरेंशिएट कि मुझे मेरे साथ जो ये अब्यूजर बिहेवियर्स कर रहा है ये ठीक है कि गलत है. सी बच्चे का जब वो उस एज में होता है, मे बी उसका दिमाग कनेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है. दैट इज व्हाई ही इज डिसलाइकिंग इट. बट वी एज पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड इफ आवर चाइल्ड इज सेइंग नो, व्हाट डज दैट नो मीन. ज़ोया, सबसे सेक्सुअल अब्यूज का अगर हम केस की बात करें तो यंग एज में हो जाता है. ये तो सबसे यंग एज क्या आपने एड्रेस की है जिसके साथ ऐसा हुआ? See, I have seen very how would I put it? I have seen toddlers going like through abuse. मतलब जहाँ छोटे बच्चों के साथ abuse होता है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, and it's very common. मतलब it's and then you see how it shapes them. It But breaks आपके पास them. जिन toddlers को लाया जाता है तो वो जिसने भी लाया, या तो फादर ने लाया या मदर ने लाया, तो उनको वो ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके साथ हमारे हो रहा है. पास सिर्फ टॉडलर्स, पेरेंट्स टॉडलर्स को नहीं लाते हैं. पेरेंट्स सपोज एडोलेसेंट्स को लाते हैं या अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब 7 साल 8 साल लाते हैं, फिर उनके में बिहेवियर्स होते हैं. देन वी स्टार्ट ट्रैकिंग डाउन कि क्या हुआ होगा, एंड देन देयर इज अब्यूज. तो हिस्ट्री एक तो वैसा होता है, एंड देयर आर सम केसेस आल्सो दैट वी हैव जहां छोटे बच्चे के साथ अब्यूज हुआ है, फिर उसमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस आए हैं, देन सम पेरेंट ब्रिंग्स एंड देन दे टेल अस कि अच्छा ऐसे है, ऐसा हुआ है, मतलब ये इरिटेबल हो गया है. इरिटेबिलिटी, आई हैड वन किड कमिंग टू मी जिसको जो बहुत गुस्सा करता था, खाना पीना छोड़ दिया था, और बहुत मतलब वाज वेरी पर्टिनेंट कि मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब व्हाई इज इट हैपनिंग टू माय किड कि ये कुछ खा नहीं रहा, इरिटेबल होता है, बहुत गुस्सा करता है. सो द किड लव ड्राइंग. सो आई थिंक 5-6 2 साल पुरानी बात है, 5-6 sessions में we were just drawing. He made a drawing then, जिसमें he made himself and he then made a person on top of him, and I asked him who was this? It's a boy. It's like who is this? Well, this is Kaka. And then I recognized that the child has abuse. Right. So सबसे पहले तो यही चीज़ है कि हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए ये चीज़ें. अगर बच्चा आपके पास आके कुछ बोल रहा है तो उसको समझे, ऐसा इग्नोर ना करें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं पर्दा डालो इस बात पे, क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज़ में अंकल इन्वॉल्व होते हैं, आंटी इन्वॉल्व होती है, कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं. ऐसा ना करें, आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल भी सही नहीं है. बाकी जो ऐसे बिहेवियर्स है, सेक्सुअल डिविएंट बिहेवियर्स है, इनको चाहिए कि ये अपना इलाज कराएं. और स्कूल्स में ये ज़रूरी है कि एक कमेटी बने, एक बाज़ाब्ता एड्रेस जो करे इस चीज़ को. अगर बच्चे को कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो वो वहाँ पर उस बॉडी में जाकर, उस बॉडी के पास जाकर जो है अपनी ये कंप्लेंट दें. और हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए. और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, उनके साथ बात करें, उनके बिहेवियर चेंजेस अगर है तो उसको नोटिस करें. और सबसे बड़ी बात है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है. आपकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो आपके बच्चे की परवरिश है, उसका फ्यूचर है, और उसके बाद पैसा वगैरह है. और वैसे भी आज 100% लेकर भी लोगों के पास जॉब्स नहीं है, और जिन्होंने 30% से क्वालिफाई किया होता है वो आज अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, घर बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, वीडियो बना बना के पैसा कमा रहे हैं. तो मेहरबानी करके अपने बच्चे को एक सही परवरिश देना बहुत ज़रूरी है, सही एजुकेशन से. थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि ये चीज़ जो हमारी सोसाइटी में है, जिसको हम कवर अप करके हमेशा रखते कि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है, जब तक इसको हम कवर करके रखेंगे तब तक ये चीज़ एड्रेस नहीं होगी. वी शुड एक्चुअली एक्सेप्ट इट. थैंक यू सो मच जो है यहाँ पर आने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. 93.5 रेड FM बजाते रहो.